तो ये सीरीज की हमारी पहली कहानी शुरू करते हैं हमारे विश्वास के आदि पिता अब्राहम के जीवन से। जब यहोवा ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम उनके वचन के अनुसार अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े और लूत भी उनके साथ चला। उस समय अब्राहम का एज 75 था और उनका कोई बेटा नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो अपने भतीजे लूत से बहुत प्यार करते होंगे, तभी उन्होंने उसको अपने साथ लिए निकले। कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि वही उनके बाद सब कुछ संभालेगा। पर एक ऐसा सिचुएशन आया, अब्राहम को लूत से बिछड़ना पड़ा। कई समय बीत जाने के बाद अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी दासी से उनकी दूसरी शादी करवा दी। उस दासी से उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम था इस्माइल। फिर यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा बिगड़ा कि अब्राहम को उस दासी और बेटे को प्रभु की आदेश के अनुसार घर से निकालना पड़ा। ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल रहा होगा। फिर अब्राहम को अपनी पत्नी सारा से एक बेटा हुआ। प्रभु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक को 12 साल हुआ था तब यहोवा ने अब्राहम से उसका बेटा मांग लिए। अब्राहम बिना कुछ सोचे यहोवा के वचन को पालन करने निकल पड़े। अपनों से बिछड़ना बहुत तकलीफ देती है। अब्राहम अपने जिस भतीजे को अपना प्यार, समय, सब कुछ दिए, जब वो बिछड़े तब उनको बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद इस्माइल, जो कि उनका खुद का बेटा था, उससे बिछड़ना तो उससे भी ज़्यादा पेनफुल रहा। आखिर में जो बेटा उनको प्रभु के वचन के अनुसार हुआ था, उसको खोने का गम भी उनके जीवन में आया। अपनों से बिछड़ना हमें भी बहुत दुख देता है। बरसों बरसों तक जो हमारे साथ रहे होंगे, उनके साथ हमारा एक इमोशन का कनेक्शन बन जाता है। इसीलिए जब हम उनसे बिछड़ते हैं, वो हमारे मन में गहरी चोट पहुंचाती है। हमारे मन में दुख, उदासी, अकेलापन, निराशा जैसे भावनाएं हावी होती है। पर बात यह है कि हम इस मनस्थिति का कैसे सामना करते हैं। शायद आज हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। पिता अपने बच्चों से बिछड़ने का गम, बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ने का गम, भाई बहनों में या दोस्तों में ऐसे कई रिश्ते टूटने का गम से गुजर रहे होंगे। खून के रिश्तों से बिछड़ना तो कुछ ज़्यादा ही दर्द भरा होता है। पर अब्राहम के जीवन में तो ये 3 बार हुआ, फिर भी वो विश्वास के आदि पिता कहलाए। अपने सारी परेशानियों में अब्राहम का विश्वास यहोवा पर ही था। चाहे वो किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, जब प्रभु का वचन उनके पास आ पहुंचता था, वो उस वचन को पालन करने में लग जाते थे। हमारे पास भी किसी न किसी माध्यम से प्रभु का वचन पहुंचता है। अगर हम उस वचन को पालन करने में लग जाएं, तो दुख, उदासी, ये सब और हम पर हावी ना हो पाएगा।